नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने वो खबर रखूँगा जिसमें मुस्लिम जोड़े को परेशान करने और ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने की कोशिश की गई और इसमें 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और यह अलवर का मामला है। इसके अलावा गैंगरेप मुतासिरा ने खुदकुशी कर ली है, ये भी एक खबर आ रही है। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का दौरा किया है। उसकी क्या हकीकत है? इसराइल में कनानियों का 5000 बरस पुराना एक शहर दरियाफ्त हुआ है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखते हुए एक ऐसी वायरल वीडियो आप लोगों के सामने इस वक्त रखूँगा जिस वीडियो में एक नेता, बल्कि ऐसा कहें कि वो एक हिंदुत्व तंजीम का लीडर किस तरह मस्जिदों को गिराने की बात कर रहा है और किस तरह से भड़का रहा है अवाम को, वो वीडियो आप देखते हैं और महसूस करेंगे कि किस तरह से इस वक्त नफरत का बाजार गर्म है मुल्क हिंद में। उससे पहले नाज़रीन, मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें जिसमें ऐसी खबरें होती हैं जो दूसरा कोई फ़र्द देने की कोशिश नहीं करता या फिर छुपाने की कोशिश की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीधी बात से जुड़ें और सब्सक्राइबर बने और फ़ायदा ज़्यादा उठाएं। इसी मकसद के साथ आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो की तफसीलात ये है कि ये हिंदुत्व लीडर एन.के. उपाध्याय है जो मध्य प्रदेश के अगर इलाके में, यानी अगर गांव का नाम है, वहाँ पर ये स्पीच कर रहा है और ये मस्जिदों को गिराने की बात कर रहा है और वहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम को चैलेंज कर रहा है कि हमको रोक सके तो आप रोक लें, हम अगर की मस्जिदें गिरा करके रहेंगे। बताया जा रहा है कि प्रोग्राम विश्व हिंदू परिषद ने ऑर्गेनाइज किया था और वहीं पर ये लीडर जिसका नाम उपाध्याय बताया गया है, एन.के. उपाध्याय, वो बयान दे रहा है। आप इस वीडियो को सुने और नफरत फैलाने वाले इन लोगों के बारे में आप खुद सोचें कि क्या करना है। लेकिन राम जन्मभूमि पे जाकर के बाबरी ढांचे को गिरा करके हिंदू समाज ने पुरुषार्थ बताया है, तो वो ढांचा गिरा है, तो क्या अगर के ढांचे बचेंगे क्या? ये भी बचने वाले नहीं है, ये ढांचे भी गिराएंगे, राम का भव्य मंदिर भी बनाएंगे। न उस रास्ते पर बढ़ रहे हम, न दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है उसको। तो ये कमलनाथ रोक पाएगा क्या? यहाँ के एसपी और पुलिस वाले रोक पाएंगे क्या? अरे ये तो अभी अंगड़ाई है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मज़ीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। तो नाजरीन, आपने ये नफरत करने वाली वीडियो को सुना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अलवर की। राजस्थान की अलवर पुलिस ने हरियाणा के एक मुस्लिम जोड़े को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने और उनको परेशान करने के इल्जाम में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अलवर बस स्टैंड पर इतवार की रात इस मुस्लिम जोड़े के साथ मारपीट की गई और फहश हरकत भी की गई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जोड़ा जब अलवर बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था तभी 2 लोग बाइक पर आए और उनको तंग करने लगे। एफआईआर के मुताबिक उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती की और उनमें से एक ने खातून के सामने अपनी पैंट खोल दी। पुलिस ने अखबार को बताया कि जब इस आदमी ने खातून के सामने फहश हरकत की तो वहां मौजूद लोगों ने उसकी मुखालिफत की और पुलिस को इसकी इत्तला दी। मुलजिमीन को 18 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की दफा 323 और 354, ये 386, 295 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मुस्लिम जोड़े बस स्टैंड वाकई के स्टॉल पर कुछ खा रहे थे, उसी दौरान 2 लोग आए और उनकी कम्युनिटी को लेकर नाजेबा तबसरा करने लगे। जब खातून ने उसकी मुखालिफत की तो दोनों ने गैर मुहज्जब हरकत की। इसी दौरान एक ने अपनी पैंट खोल दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी मुखालिफत की और दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
मुलजिमीन की पहचान वंश भारद्वाज और सुरेंद्र भाटिया के तौर पर की गई है। वाज़ेह हो कि अलवर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मुलजिमीन वंश भारद्वाज और सुरेंद्र भाटिया को गिरफ्तार कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मामले के वक्त भाटिया ने शराब पी रखी थी। बहरकैफ नाज़रीन, ने देखिए कि किस तरह से इस वक्त जो है मुखालिफत हो रही है और किस तरह से लोग निडर हो रहे हैं और फहश हरकतें कर रहे हैं और ईमान और मजहब और समाज को लेकर के गालियां दे रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आपने देखी, जब इस तरह के भड़काने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह जो है मुल्क हिंद में इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे और ये रोड रोमियो जिसको कहा जा सकता है, जिनके जहन में हिंदुत्व का भूत भर दिया गया है, वो लोग इस तरह से जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाले हरकत करते रहेंगे जब तक कि इंतज़ामिया पूरी तरह संजीदगी से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करता या सख्त कानून नहीं बनाया जाता। बहरकैफ नाज़रीन, अब एक बात करते हैं हम लोग मुजफ्फरनगर ज़िला की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िला के बेहड़ी गांव में गैंगरेप मुतासिरा ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मुलजिमीन के जरिए उनके खिलाफ मामला वापस लेने के लिए मुबैना तौर पर परेशान किए जाने के बाद मुतासिरा ने यह कदम उठाया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। जिला के चप्पाड़ थाना हल्के के तहत शनिचर को खुदकुशी करने से पहले 24 साल खातून ने अपने हाथ पर मुलजिमीन के नाम भी लिखे थे। पुलिस ने बताया कि खातून का तकरीबन 1 साल पहले 3 लोगों ने रेप किया था और तब से मुलजिमीन जमानत पर है। मुतासिरा के वालिद के जरिए दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मुलजिम उसकी बेटी को धमकी दे रहे थे और अपने खिलाफ रेप का मुकदमा वापस लेने के लिए उसको परेशान कर रहे थे। पुलिस अफसर कुलदीप कुमार ने बताया कि वालिद की शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मुतासिरा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दैनिक जागरण के मुताबिक 1 साल पहले मुतासिरा खातून जब रोहाना से अपने गांव लौट रही थी, 3 नौजवानों ने उसका अगवा करके गैंगरेप किया था। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया था, लेकिन हाल ही में तीनों मुलजिम जेल से छूटकर बाहर आए थे और उसके बाद उसे लगातार परेशान कर रहे थे। इसके बाद मुतासिरा ने कदम उठाया। नाज़रीन, खबर आप लोगों के सामने रखने का मकसद उत्तर प्रदेश में फैल रही जराइम और उस पर निडर हो रहे मुजरिमों की उन कार्रवाइयों को आपके सामने रखना है कि इतने जराइम बढ़ने के बावजूद भी वहाँ आज फिर भी जो है इन असल मसाइल पर और उन जराइम को रोकथाम की जानिब गौर खोज करने के बजाय इंतज़ामिया कुछ और ही कर रही है। यह नारसी के नाम पर गरीबों पर जो है हमला कर रही है, उनको निकाल बाहर करने की कोशिश कर रही है, जबकि यूपी में इस वक्त जराइम का ग्राफ बेहद बढ़ चुका है। नाज़रीन, अब बात करते हैं हम अमरीकी वफ्द की, उस वफ्द की जिसने कश्मीर के ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का दौरा किया है। जी हाँ, अमेरिका के एक आला सतही पार्लिमानी वफ्द ने हिंदुस्तान के जरिए जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म किए जाने के बाद ज़मीनी सतह पर हालात का पता लगाने और लोगों के जज्बात को जानने के लिए इतवार को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का दौरा किया। इस वफ्द में सेनेटर क्रिस वान होलन और मैगी हसन के साथ ही अमरीकी नायब सफीर पॉल जोन्स शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद का दौरा किया। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस यानी यफो ने कहा कि इस दौरे का मकसद हिंदुस्तान के जरिए 5 अगस्त को लिए गए फैसले के बाद जमीनी सूरत हाल देखना और आवाम के जज्बात को समझना था। हुकूमत हिंद ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 की ज्यादातर एहतिमामों को रद्द कर दिया। रियासत को 2 यूनियन टेरेटरी में बांटने का फैसला किया था, जिसके बाद से कश्मीर में आम जिंदगी मुतासिर है, बल्कि बेहद बुरी है। हिंदुस्तान के इस फैसले का पाकिस्तान मुखालिफत कर रहा है और इस मामले को आलमी सतह पर उठाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उठा चुका है। फॉरेन डिपार्टमेंट ने कहा है, अमरीकी सेनेटर ने कहा कि वो इंसानी हुकूक की तशवीश को शेयर करते हैं और हिंदुस्तान से गुजारिश जारी रखेंगे कि वो इस सिमत में पहले कदम के तहत कर्फ्यू हटा ले और तमाम कैदियों को रिहा करे। उन्होंने इस तनाज़े के हल में जुटे रहने के अपने अज़्म को भी दोहराया। वफ़द ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के रहनुमा सरदार मसूद खान और राजा फारूक हैदर से भी मुलाकात की। खान और हैदर ने कहा कि दौरा वफ्द को आंखों देखी जानकारी मुहैया कराने और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की पामाली को समझने में मदद करेगा। उन्होंने अमरीकी रुकने पार्लिमान से कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की तजावीज़ के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुद्दे के हल के लिए हिंदुस्तान पर दबाव बनाए। हिंदुस्तान ये कहता रहा है कि कश्मीर मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का 2 तरफा मामला है और तीसरे फरीक की सालिसी की कोई जगह नहीं है। अमरीकी वफ़द ने यह दौरा सनीचर को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की उस दरख्वास्त पर किया है जिसमें उन्होंने कश्मीर के दोनों तरफ का दौरा करने और वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल को देखने का मुतालबा किया था।
नाज़रीन, गौरतलब है कि इससे पहले होलन अपने आंखों से कश्मीर के हालात देखने के लिए वहां जाना चाहते थे, हालांकि हुकूमत हिंद ने उनको वहां जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यानी कि यही वफ्द जाना चाहता था जो इस वक्त हिंदुस्तान की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, वहां पे जो है जाने से मना कर दिया गया हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से। कश्मीर के सफ़र की मंजूरी ना मिलने के बावजूद होलन हिंदुस्तान आए थे। उसके बाद गुज़िश्ता जुमेरात और जुमा को उन्होंने माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर समेत हिंदुस्तान के कई अफसरों और शहरी समाज के लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन इनको यहाँ के कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं मिली। पैगेव नाज़रीन, अब हम बात करते हैं फ़िलिस्तीन की उस बस्ती की जिस बस्ती के बारे में 5000 बरस पुराने होने की बात की जा रही है। यह हाल ही में दरियाफ्त हुई है। जी हाँ, इसराइल में तिल अबीब से 50 किलोमीटर दूर वाक़ यहूदी बस्ती हारेश के नज़दीक एक पुराने शहर के आसार मिले हैं। ये दरियाफ्त शिमाली इसराइल में वादी आरा के इलाके में एक हाईवे की तामीर के दौरान सामने आई। मज़कूरा वादी अरबों की गंजान आबादी के सबब जानी जाती है। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि जिस शहर की वाक़यात सामने आई है वो 5000 साल कबल आबाद था। रकबे के लिहाज से 6.5 लाख मुरब्बा मीटर से ज्यादा के इस बड़े शहर को साइंसदानों ने कदीम बरंजी दौर के न्यूयॉर्क का नाम दिया है। इतवार के रोज इसराइल के आसार कदीमा के महकमे की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये शहर कनानियों का था और उसमें रहने वालों की तादाद 6000 से कम न थी। शहर में सैकड़ों इमारतें और सड़कें थीं, जिनमें एक अनोखा इबादत खाना भी शामिल है। ये शहर लबनान, उर्दून और जुनूबी शाम में मिलने वाले कदीम शहरों में सबसे बड़ा है। आसार कदीमा के एक इसराइली माहिर ईट जैक टैस का कहना है कि 1800 बरस कबल हालात ने शहर के बासियों को इलाका छोड़ जाने पर मजबूर कर दिया जो ज़िराअत और तिजारत से वाबस्ता थे। ताहम इन लोगों की कूच कर जाने की वजह मालूम नहीं हो सकी। शहर के पड़ोस में वाक़ इलाका खित्ते के लिए एक बड़े तिजारती मरकज़ की हैसियत रखता था। खुदाई के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को एक गाँव के आसार भी मिले जो साल 2000 पुराने हैं। जहाँ तक इबादत खाने का ताल्लुक़ है तो उसकी एक बड़ी इमारत थी। यहाँ कनानी बाशिंदे अपने माबूदों की बारगाह में पेश की जाने वाली कुर्बानियों को जलाया करते थे। इस बात की तस्दीक यहाँ पर मिलने वाली जानवरों की जली हुई हड्डियों से होता है। शहर के बाक़ियात में छोटे मुजस्समे मिले हैं जिनके इंसानी और हैवानी सर हैं। इसके अलावा 40 लाख से ज़्यादा कदीम अशिया भी हाथ आई हैं, जिनमें ज़्यादातर कीमती नवाइदात और पत्थर की बनी हुई चीज़ें हैं। मज़कूरा शहर के आसार दरियाफ्त करने वाले माहिरीन के मुताबिक ये शहर मिस्र में फ़िरौनी ख़ानदान की इब्तिदाई दौर में परवान चढ़ा। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया। उनमें सड़कें, नक्काशी, आब के ज़राए और खुराक की ज़ख़ीराअंदोज़ी के लिए मरकज़ी गोदाम और डिपो अहम तरीन है। आसार कदीमा की एक इसराइली खातून माहिर देना शालम से मुताबिक शहर की वाक़यात से पता चलता है कि यहाँ दिफाई क़िला बंदियाँ भी मौजूद थी। उनमें हर एक 20 मीटर तवील और 2 मीटर ऊंची थी। उनके अलावा एक बड़ा कब्रिस्तान भी पाया गया। इसी वास्ते समझा जाता है कि शहर की आबादी बाज़ दिक्कतों में शायद 10,000 तक पहुंची हुई थी। इसराइली हुक्काम हारिश की हूदी बस्ती की एक बड़ा शहर बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं जो 1.6 लाख लोगों के लिए मुनासिब हो। इस तरह इलाके में अरब बाशिंदों की आबादी की कसाफत कम की जा सकेगी। इस वजह से ये लोग कब्जा करते रहते हैं यहाँ की यहूदी लोग, और इसी वजह से आप देखते हैं कि आए दिन वहाँ के फ़िलिस्तीनियों को मार भगाने की और उनके घरों पर कब्जा करने की खबरें आती रहती। ऐसे ही माहौल के दरमियान इस तरह की बस्तियाँ निकल करके सामने आती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी की पूरी इसराइल जो इस वक्त यहूदी नाजायज़ तौर पर कब्जा किए हुए फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर। बैकैफ नाजरीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। आज की प्राइम टाइम में इतना है। इंशाअल्लाह शाम में मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।